स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। मैं बीच में गायब था 2-4 दिन, थोड़ा बिजी हो गया था किसी काम में। दोस्तों आज मैं ये वीडियो स्पेसिफिकली बना रहा हूँ गरीब लोगों के लिए, जो गरीबी रेखा में से नीचे जी रहे हैं ना और गरीब हैं, अपने या पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, मैंने भी अपने लाइफ में एक टाइम था जब काफ़ी ज़्यादा नहीं, यहाँ से 4-5 साल पहले ही, जब पैसों के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया था। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरा मैं मानता हूँ, जो मेरी वीडियो देखते हैं वो भी ऐसे हैं जो पैसों के लिए स्ट्रगल करते हैं। बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि भाई तुम जॉब करने से मना करते हो, तो जॉब ना करे तो क्या करें। तो ना, ये जो आपको आपका पैसों को लेके स्ट्रगल है ना, इसके ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे कि इससे आप कैसे निकलोगे। और इससे निकलना ईजी है, वाकई में ईजी है। मैंने ये पूरा जर्नी मेरी जो रही है ना 7-8 साल की, जो मैंने जॉब करी, बहुत तरह तरह की चीज़ें करी, थोड़ा बहुत बताऊंगा तुम्हें इस वीडियो में। और मैं कोशिश करूंगा तुम्हें ये समझाने की कि इससे तुम बहुत इजीली निकल सकते हो। बस कुछ बिलीफ को तोड़ना होगा तुम्हें, जो तुम्हारे समाज ने, तुम्हारे आसपास के लोगों ने, परिवार ने तुम्हारे ऊपर जो बिलीफ बना दिया है, सिर्फ उसे तोड़ना होगा। उसे जैसे ही तोड़ोगे तुम बहुत इजीली निकल जाओगे। बहुत बहुत मेहनत नहीं करनी होती। इस वीडियो में बात करेंगे, लास्ट तक बने रहना, बहुत मजा आएगा। बहुत क्लियरिटी दूंगा मैं तुम्हें इस चैनल पे। चैनल पे तो देता ही हूँ, इस वीडियो में भी दूंगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो थॉट है, रेशनल थॉट, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसकी बहुत ज़रूरत है, तो सपोर्ट कीजिए। ये हमारी कम्युनिटी है, ये ग्रो हो रही है। बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इंस्टा पे भी मेरे साथ बहुत लोग जुड़ते हैं, मेरे से बातें भी करते हैं, चैट पे कई लोग कॉल बुक करते हैं। हमारी कम्युनिटी बढ़ रही है, तो इसको हेल्प कीजिए। और क्योंकि इस तरह की जो कम्युनिटी है इंडिया के अंदर, इसको बनाना, ग्रो करना मुश्किल काम होता है। तो सपोर्ट की इसमें मुझे ज़रूरत तो है। ठीक है, तो सपोर्ट कीजिए आप लोग। आते हैं अपने टॉपिक पे, जो मैंने शुरू किया था कि जो भी लोग पैसों को लेकर देखो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, एक तो इंडिया में कल्चर होता है जूते चाटने का। जो भी गरीब लोग हैं वो अमीरों के एकदम जूते चाटेंगे, तलवे चाटेंगे, बिल्कुल ऐसे हाथ जोड़ के उनके सामने खड़े रहेंगे, सर सर सर। ये जो तुम लोगों का एटीट्यूड है ना इंडिया में, मेरा भी था। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ऐसा नहीं था, मैं भी ऐसा था। मुझे तो 4-5 साल पहले ऐसा लगता था कि हर कोई मुझ पर एहसान कर रहा है। ऑफिस जा रहा हूँ तो ऑफिस में हर कोई मुझ पर एहसान में बिल्कुल झुका हुआ रहता था। सर ये भी मेरे से कुछ बता देगा, ये भी मेरे से बड़ा है। फिर दोस्त हैं जो थोड़े ठीक ठाक पोजीशन पे है, वो भी मुझे इन्फीरियोरिटी फील कराते थे उनके सामने भी। अरे हाँ यार, ये तो बहुत बड़ा है, ये तो डॉक्टर है, ये तो सीए है, ये तो इंजीनियर है, हैं ये है, फलाना है, ढिमकाना है। फिर मुझे धीरे धीरे समझ आया कि नहीं भाई नहीं, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, दया, कुछ तो गड़बड़ है इस थॉट प्रोसेस में। बहुत भयंकर गड़बड़ है, ये तुम्हें कभी ग्रो नहीं होने देगी। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, तुम जिनके जूते चाट रहे हो, जिनके तलवे चाट रहे हो, वो अमीर होंगे, पैसे वाले होंगे, बड़े पोस्ट वाले होंगे, वो अपने लिए हैं। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ। उनकी जी हुजूरी करके, उनको महान मान के तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको गाली दो, लेकिन उनको महान मान के तुम खुद की इंसल्ट कर रहे हो। और वो तो तुम्हारी इंसल्ट करते ही रहते हैं हर मिनट, वो तो बड़ी बात है नहीं, वो तो तुम्हारी हर कदम पे इंसल्ट करते हैं। तो तुम उन लोगों को महान मान के अपनी इंसल्ट कर रहे हो और अपनी ग्रोथ को रोक रहे हो। अब ये कैसे होता है मैं बताता हूँ। जैसे जैसे मेरा कोई फ्रेंड है, मान लो बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया वो, मैं समहाउ फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से नहीं बन पाया डॉक्टर, या आईआईटी नहीं जा पाया, है ना, आईआईटी प्रिपरेशन नहीं कर पाया। तो अब मैं सोचूंगा, अरे अरे वो तो बहुत बड़ा आदमी है, वो तो आईआईटीएन है। नहीं नहीं, क्यों? वो बड़ा, मेरे उसके बड़े होने से क्या मेरे लाइफ में कोई फायदा है? क्या वो मुझे रोटी दे रहा है? नहीं दे रहा ना। और क्या मैं उससे छोटा? तुम ना पहली बात तो ये समझ लो कि कोई इंसान ना किसी से छोटा बड़ा नहीं होता। मेरे गली के बाहर एक मूची बैठता है जो लोगों के जूते सिलता है, उसमें, और फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग में कोई फर्क नहीं समझता। मैं दोनों को बराबर मानता हूँ। मैं बताता हूँ कैसे। बहुत लोग ऐसे कैसे, वो तो इतना बड़ा आदमी है, वर्ल्ड का सबसे टॉप बंदा है, और तू मूची से गली में बैठने वाले से कैसे कंपेयर कर रहा है? वो जो मूची पैदा हुआ, वो एक ऐसे सर्कमस्टांसेस में पैदा हुआ, ऐसे संयोग में पैदा हुआ कि वो मोची ही बन सकता था। राइट? अगर मार्क जुकरबर्ग दिल्ली के या मुंबई के धारावी में पैदा हुआ होता, तो वो फेसबुक नहीं बना पाता इतनी बड़ी। वो चरसी वरसी होता, कहीं घूम रहा होता इधर उधर, या कुछ रैप वैप कर रहा होता। ठीक है, ये एक संयोग होता है। ये संयोग है कि आप एक ऐसी फैमिली में पैदा हो गए कि वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी है, ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं ऐसी जगह पे पला बड़ा हूँ जहाँ पे रिक्शे वाला, सब्जी वाला, सिक्योरिटी गार्ड, इस तरह के लोगों का समाज जो होता है, वो उस समाज में
एक छोटी सी नौकरी ले लेना, क्लर्कियल नौकरी किसी कंपनी में, बहुत बड़ा सफलता माना जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो उस सोसाइटी के बच्चों का एजेंडा ही यही होता है कि जैसे नौकरी ले, उनकी दिमाग आईएएस बनना या कोई बड़ा बिजनेस बना, वो उधर चाहता ही नहीं है। एक सहयोग है। अब एक बच्चा पैदा हुआ एक बिजनेसमैन के घर में, अब उसके पास एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है। वो बिजनेसमैन भी बन सकता है, वो यूपीएससी भी कर सकता है, वो विदेश जाके कुछ कर सकता है, वो आर्टिस्ट बन सकता है, जो, समझ रहे हो? अब ये अपॉर्चुनिटी किसी को ज्यादा मिलती है, किसी को कम मिलती है। अब ये होता कैसे है? ये एक संयोग है, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, मेरा किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। आप कहाँ पैदा हो गए, आप किसके घर में पैदा हो गए, इस पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है ना भाई। मैं अब जिस भी फैमिली में पैदा हुआ, अब ये डिसाइड करके थोड़ी कोई पैदा होता है कि मेरे को यहीं पे भी भेजना। तो एक संयोग है, इसमें आपका कोई एफर्ट नहीं है। आप एक भिखारी के घर अगर पैदा हो गए हो तो इसमें ना आपकी कोई गलती है, और अगर आप एक बहुत ही रिच क्लास आदमी के घर में पैदा हो गए हो तो इसमें आपका कोई एफर्ट नहीं है, एक संयोग है, आप हो गए, बस संयोग से हो गए। तो मैंने जो एग्जांपल दिया ना कि एक सड़क पर बैठा हुआ मोची और एक इतनी बड़ी कंपनी का मालिक, दोनों बराबर है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, बस संयोग का फर्क है। जो भी ऊपर वाला जो भी होता है, जो भी चीज अगर कोई कर रहा होगा तो उसके हाथ में होगा, हो सकता है, और नहीं तो हमें तो पता नहीं, तो हम उसे संयोग मान के चलते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं बड़ा मानने पे। जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बहुत इन्फीरियोरिटी फील कराई, आज वो मुझे देख के इन्फीरियोरिटी फील करते हैं, क्योंकि राजाओं वाली जिंदगी जीता हूं मैं। तो वो, या आपके समाज के लोग, आपके गली मोहल्ले में मान के चलो कोई शर्मा जी का लड़का सीए बन गया, ठीक है, तो अब आप नहीं बन पाए समाओ, क्योंकि कोई इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें, आपको माना मैं इतना नहीं पढ़ रहा, मैं कुछ कर लूंगा छोटा मोटा काम। तो वो आप खुद आपके अंदर भी रहेगा, अरे नहीं वो तो सीए है, वो तो ठीक है, वो सीए है, वो अपने लिए है, इस बात को ध्यान से सुनना मेरी बात को। उसको पसंद था सीए बनना, उसको मजा आ रहा था, उसने किया, वो सीए बन गया, ठीक, सीए बन गया, उसके सर्कमस्टांसेस थे, वो बन गया, अपने लिए बना। अब उस सीए बनने से जो भी फायदा होगा उसको होगा, आपको कुछ फायदा नहीं होगा। आप उसे क्यों महान मान के झुक रहे हो? आप भी बराबर हो, इनफैक्ट आप उससे बहुत बड़े हो सकते हो। बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, हर इंसान अपने आप में एक हीरो है इस दुनिया में, राइट? कोई बड़ा छोटा वाली कोई बात नहीं है, एक सड़क का भिखारी भी को भी मैं हीरो मानता हूँ। तो अब जहां से हमने ये बात शुरू करी थी कि अगर आप गरीब हो और ऐसे करके जी सर ऑफिस में क्या होता है कि एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा बढ़िया आप रिलेट कर पाओगे इससे, अगर आप लोग जॉब करते हो तो। सपोज किसी का बच्चा हो गया, किसी का बर्थडे है, कुछ भी, तो कोई मिठाई लेके आते हैं ना ऑफिस में, किसी ने गाड़ी खरीद ली तो मिठाई बांटने के लिए, तो मिठाई का डब्बा खोल के पहली मिठाई सबसे पहले डिपार्टमेंट हेड को देते हैं, राइट? इसमें मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ तो इसमें गलत क्या है, पहले तो हेड को ही देना चाहिए, ये वो ब्ला ब्ला। मैंने मिठाई का डब्बा खोला, मेरे बगल में मेरा कुलीग बैठा है, मैं उसे ना देके हेड को देने जा रहा हूँ, ये गलत नहीं है, सच में ये गलत नहीं है। तुम लोग इसे गलत नहीं मानते? अगर तुम लोग इसे गलत नहीं मानते ना, तो ये समाज तो नहीं मानता गलत, मुझे पता है, वो यही करने को बताता है, इसलिए मैंने इस समाज को लात मारा है, नाली में भिगा के जूता इसलिए मारा है मैंने इस समाज को, और इस समाज को मैं अपने जूते पे रखता हूँ, ठीक है यार? इक्वेलिटी होनी चाहिए ये मैं नहीं बोलता, इक्वेलिटी है। आप ये मत बोलो कि भाई इक्वेलिटी ला होनी चाहिए समाज में, एक चाहे कुछ भी हो सब बराबर हैं सबको, नहीं होनी चाहिए, नहीं, हम ऑलरेडी इक्वल हैं, वी आर इक्वल, हमें उस परमात्मा ने इक्वल ही बनाया है। ये बस एक संयोग मात्र है कि किसी के पास कुछ ज्यादा चीजें आ जाती हैं, किसी के पास कुछ कम आ जाती हैं। अब यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं, लोग मेहनत भी तो करते हैं। बताता हूँ इस पे, लोग मेहनत भी तो करते हैं, ठीक है? अब देखो, लोग मेहनत करते हैं, नो डाउट, मान ली तुम्हारी बात कि लोग मेहनत करते हैं, ये भी एक संयोग। जैसे यूपी, अब मान लो एक झुग्गी में पैदा हुआ बच्चा, अब उसको मन है कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करता हूँ, ठीक, अब वहां ना लाइट आती है ना पानी है, कैसे मेहनत कर लेगा यार? अब एक ऐसा बंदा जिसके बाप ने सब कुछ फ्लैट व्लैट बढ़िया, एसी वेसी लगा हुआ है, मस्त सब घर है, अब वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, और एक बंदा झुग्गी में यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। समझ रहे हो? वो बहुत मेहनत कर रहा है, उसे करनी पड़ रही है, बाय डिफॉल्ट मेहनत करनी पड़ेगी ना उसे, तो बिजली नहीं आ रही, वहां करना पड़ेगा, पानी खत्म हो गया, नल में पानी नहीं आ रहा, ठीक है, कैसे पढ़ोगे ऐसे में? मूड ही खराब रहेगा 24 घंटा, है ना? ये बंदा मस्त एसी चल रहा है, आराम, सब कंफर्टेबल है, ये 2 घंटे ही पढ़ के यूपीएससी निकाल देगा। तो ये मेहनत होती है, ये होती है, सहयोग होता है भाई, सहयोग होता है। कुछ लोग चांदी के चम्मच के साथ पैदा होते हैं।
ये एक संयोग है कि वो बढ़िया जगह पे पैदा हो गए हैं। तो तुम अगर नहीं हुए हो, तुम एक लोअर मिडिल क्लास हो, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो पैसों को लेके, तो यही वाली बात है कि तुम शायद ऐसी जगह पे पैदा हो गए हो कि तुम्हें हर चीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, कुआं खोद के पानी पीना पड़ रहा है तुम्हें। तुम्हारे बाप दादा ने कुआं तक खोद के नहीं दिया तुम्हें, बस पैदा करके छोड़ दिया बाजार में, जा जो करना है खुद से कर ले। तो तुम कभी भी, मेरी एक बात गांठ बांध लेना, अगर इस वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए हो तो, एक बहुत ही तुम्हें एक गुरु मंत्र दे रहा हूं मैं अपना, मुझे अगर थोड़ा सा मानते हो तो ये बात हमेशा याद रखना, बहुत प्रैक्टिकल बात है, मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा हो गया हूँ कुछ समय से, और इससे फायदा होता है। किसी को बड़ा मत मानना, बड़ा होता ही नहीं है कोई, मानने ना मानने वाली बात नहीं है, बड़ा होता ही नहीं है। तुम अगर एक 10,000 की नौकरी कर रहे हो, तुम्हारा एक दोस्त 1 लाख की नौकरी कर रहा है, वो तुमसे बड़ा नहीं है, वो जस्ट 90,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा ले रहा है तुमसे, तो वो तुमसे बड़ा नहीं हो जाएगा भाई, नहीं है वो तुमसे बड़ा। ये जिस दिन मानना, अंदर से मानना बंद कर दोगे ना, एकदम बराबरी से बात किया करो यार। तुम्हें कोई नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, बोलो अबे निकल यहाँ से, चल तू, तेरी जरूरत नहीं है, आगे जाओ। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है ना, तुम ये समझ लो तुम्हारे लेवल का बंदा ही नहीं है, वो बहुत गिरा हुआ निम्न स्तर का बंदा है। ये जो भेदभाव करते हैं ना, छोटा सा एग्जाम निकाल लिया, एक छोटी सी कोई नौकरी ले ली, इसी पे अगर जो कोई उछलने लग गया तो समझ लो वो छोटा बंदा है, बहुत छोटा बंदा है, बहुत छोटे लेवल का बंदा है। ऐसे लोगों को हाथ जोड़ना और उनके सामने झुकना दूर की बात है, चप्पल मार के निकल यहाँ से, बाहर कर देना सीधे, यहाँ मेरे लाइफ में मत रहे। अब तुम अपनी लाइफ में मेहनत करो, इस सोसाइटी ने जो तरीके तुम्हें बता रखे हैं ना पैसे कमाने के, मेहनत करने के, उस पर मत जाना। मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखो, इस पैसे की भी मैं बहुत वीडियो डालने वाला हूँ। एक फाइनेंस से रिलेटेड मैं सोच रहा हूँ एक चैनल शुरू करूँ अलग से, क्योंकि ये तो थोड़ा फिलोसफिकल चैनल है, यहाँ पे हम फिलोसफिकल बातें करते हैं, तो मिक्सअप हो जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब करके रखना। इस पे मैं, हम रेशनल मिश्रा पे ऐसी बात करते हैं जो प्रैक्टिकल बातें होती हैं, आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला ना, किसी को महान मत समझो, कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, जब तुम किसी के तलवे चाटते हो, अपने सीनियर के या अपने से अमीर आदमी के, तो क्या उससे तुम्हें कोई फायदा होता है? अपनी आत्मा से पूछना, ये बात होता है? नहीं होता, हो ही नहीं सकता। तुम किसी अमीर आदमी के कितने भी तलवे चाट लो, उनके आगे पीछे कितने भी घूम लो, यहाँ पे क्या होता है, किसी अमीर आदमी घर में शादी है, जाके मुफ्त में उसकी हेल्प कराने लग जाएंगे, अरे हम खाना खिलवा देते हैं, अरे हम ये सफाई करवा देते हैं बिना पैसों के। ये कभी मत करना। ये तुमने जिस दिन किया ना, तुम अपने खुद की इंसल्ट कर रहे हो, तुम खुद को गाली दे रहे हो अपने ये काम करके, तुमने अपने आप को तुच्छ समझ बना लिया है। तुम्हारा क्या समय इतना बेकार है कि तुम किसी के यहाँ जाके उसकी हेल्प, जस्ट बिकॉज वो अमीर है और उसको खुश करने के लिए, और चलो तुमने उसे खुश कर भी दिया, तो उसके खुश करने से कुछ होगा? कल को तुम्हें इमरजेंसी आ गई तो बंदा तुम्हारी हेल्प करेगा इमरजेंसी में? कभी नहीं करेगा। स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ ये चीज, मैं तुम्हें स्टैम्प पेपर पे लिख के दे देता हूँ। वो बुलाए भी ना तो बोलोगे नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, और अगर मैं आऊंगा भी तो मेरे 1 घंटे का इतना चार्ज है, आप 4,000 5,000 दे देना, मैं आपका खाना वाना ये सब करवा दूंगा। ठीक है, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, इसमें कुछ वो होने की जरूरत नहीं है कि पैसे कैसे मांग ले, वो तो अमीर है तो देगा ना पैसे। तुम्हारे टाइम की कोई कीमत नहीं समझते तुम, इसलिए तुम गरीब हो, तुम्हारे टाइम की कीमत ही नहीं समझते तुम। मुझे बहुत लोग बोलते हैं इंस्टाग्राम पे, वैसे कम ही है, कुछ लोगों ने ही बोला है कि अरे आप कैसे हैं, आप तो पैसा मांगते हैं फोन करके, फिर इतना ज्ञान के लिए। अरे तो ऐसे तो मेरे पास 150 रिक्वेस्ट आती है कॉल की, तुम एक बार बताओ, मैं 150 लोगों तो फ्री में कॉल पे बात करने लग गया, तो मेरा क्या होगा फिर? दिन भर बैठ के कॉल पे ही रहूंगा, मेरा खाना पीना दाल रोटी कहाँ से चलेगी मेरी? प्रैक्टिकल है ये बात। अगर तुम एक क्वालिटी टॉक करना चाहते हो, एक बंदे से कुछ पूछना चाहते हो, कुछ डिस्कशन करना चाहते हो, तो कुछ पेमेंट करनी पड़ती है भाई। क्वालिटी चीज मिलता है, उसी में मिलता है। जैसे तुम्हें गॉसिप ही करना है तो गली में पनवाड़ी की दुकान पे चले जाओ, वहां जाके कर लो, वहां पे 4 लोग मिल ही जाएंगे तुम्हें। तो ये बात कहाँ से शुरू हुई थी? किसी को महान मत समझो, अपने टाइम की कदर करो, ठीक है? और अमीर बनने के लिए, पैसे कमाने के लिए तरीके ढूंढो। मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे 12th के बाद, जब मैं अपने ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में था, मैंने फोटो फ्रेम बेच के करीब 80-85 हज़ार रुपए कमाए थे। ये बात मैं कर रहा हूँ 2014 की, 2014 में। उस टाइम बहुत दिक्कत थी फाइनेंशियली, लेकिन हमारी फैमिली होती है ना, इज्जतदार फैमिली, तो अरे ये तो फोटो फ्रेम बेच रहा है, मिश्रा जी का लड़का, ऐसे कैसे, लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज भी किया था मुझे, बट मैं तो बचपन से ही ऐसा हूँ, मेरे को जो करना होता है मैं करता हूँ। फोटो फ्रेम वाली स्टोरी अगर तुम्हें चाहिए, क्या किया था मैंने, कैसे मैंने 85,000 रुपीज कमाए थे 2014 में। 85,000 रुपीज बहुत बड़ा अमाउंट था एक 12वीं क्लास के बच्चे के लिए, जो ग्रेजुएशन में गया है। और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर तुम्हें वो जानना हो तो कमेंट करना, बता दूंगा। उससे भी तुम्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। उसमें तुम देखोगे कि कैसे मैं लड़ा, अकेला एक बच्चा, उस टाइम तो मैं पतला सा था, दुबला सा, एकदम कांकड़ी सा शरीर था मेरा,
और मेरे को समझ नहीं आता था मैं क्या करूँ, तो डरा डरा भी रहता था मैं, और डर डर के भी मैं लड़ता था, डरा डरा रहता था, पर मैं फिर भी मतलब डरा डरा भी रहता था और डरता भी नहीं था, तो करना है करना है करना है, कोई नहीं कुछ हो जाएगा फिर भी करना है। मेरे अंदर एक आग थी उस टाइम, अभी भी है, उस टाइम ज्यादा थी। तो मैंने वो सब कैसे फाइट किया, कैसे लोगों को फेस किया, कैसे मुझे शर्म आती थी लोगों से बात करने में, फोटो फ्रेम बेचने में, तो मैं कैसे उसको मैंने ओवरकम किया अपने फियर को। उससे मेरे को लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग मिली। एक मेरा सीनियर था, उसने मेरे को कैसे कि लाइफ की इतनी बड़ी टीचिंग दे दी थी उस चीज की वजह से। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तुम्हें बताऊंगा जरूर, ठीक है। मतलब कमेंट करना तुम्हें चाहिए होगा तो ऐसे ही, नहीं तो अपनी कहानी क्या है, कमेंट करके बताना है तो बता दूंगा। तो किसी को ना महान मानना बंद करो, अपने तरीके पे काम करो। जॉब कर रहे हो, जॉब के अलावा कुछ और सोच रहे हो कि भाई मैं ये भी कर सकता हूँ वो भी कर सकता हूँ, समाज क्यों सुनो, समाज बोलेगा कि भाई क्या फालतू काम कर रहा है, ये मत कर वो मत कर ऐसे, तुम सुनो ही मत, भगा दो, वो निकले यहाँ से, मैं खुद देख लूंगा, मेरे को पास दिमाग दिया हुआ है ऊपर वाले ने, मैं अपने हिसाब से कर लूंगा। तो तुम वो सारे काम करो। मैंने बहुत सारे काम किए हैं, मैं जब जो अगली वीडियो बनाऊंगा ना उसमें ये चीजें बताऊंगा कि मैंने कैसे फोटो फ्रेम बेचे, ट्यूशन पढ़ाए, मैंने बहुत कुछ किया है यार अपनी लाइफ में। एक दो बिजनेस भी शुरू किया था मैंने, एक कंपनी भी स्टार्ट की थी अपने दोस्तों के साथ, जीएसटी नंबर वगैरह भी रजिस्टर किए, बहुत कुछ करा है यार। तो सब कुछ करो, ये सब करते कुराते सफलता मिले ना मिले, बट तुम्हें बहुत लर्निंग मिलेगी जो ना तुम्हें स्कूल में मिलती है ना कॉलेज में। तुम ऐसी ऐसी चीजें सीखोगे ना जो तुम्हें एक्चुअल में तुम्हारे काम आएगी। तो जो भी मन करता है वो करना चाहिए, ट्राई एटलीस्ट जरूर करना चाहिए, राइट। और बहुत सारी लड़कियां भी, एक दो लड़कियां हैं जिन्होंने मेरे से कॉल कंसल्टेशन ली थी, वो बोल रही थी कि हम अपना एक्सपीरियंस यूट्यूब पे शेयर करना चाहते हैं, तो मैंने उनको गाइड किया था। तो यार देखो, स्पेशली लड़कियां कम है जो ऐसी बातें करती हैं, जो फैमिली में दिक्कत होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, लड़कियों को ज़्यादा होती है, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं यूट्यूब पे। तो मेरे से तुम कॉल बुक कर सकते हो, मैं तुम्हें पूरा बताऊंगा कैसे तुम्हें करना है, मैं तुम्हें एक मोटा मोटा गाइडेंस दे दूंगा, उससे ना तुम्हें ईजी होगा, तुम शुरू कर सकती हो। तो मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना, कॉल बुक कर लेना, मैं बता दूंगा। और लड़के भी, ऐसा नहीं कि लड़के हैं, लड़के भी अगर चाहते हो कि तुम कुछ ऐसे फेस से गुजर रहे हो, तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो और तुम्हें पता नहीं कैसे करना है, तो तुम कनेक्ट कर सकते हो। मैं 3 महीने से हूँ सोशल मीडिया पे, इन 3 महीने में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है सोशल मीडिया के बारे में, कैसे करते हैं ये सब चीज़ें, तो वो सब मैं तुम्हें बता सकता हूँ। बाकी अपने टॉपिक पे आते हैं, जो मैं कह रहा था ना कि अगर तुम एक लोअर मिडिल क्लास हो, बड़ा मानना बंद करो, अपने पे फोकस रखो, अपने आप को बड़ा मानो। तुम एक्चुअल में बड़े हो, मानने की भी जरूरत नहीं है, तुम हो बड़े यार। तुम्हें किसी ने बनाया है, तुम आए हो इस दुनिया में, तुम्हारा दिमाग है, हाथ है, पैर है, सब कुछ ठीक है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो भाई, ट्रस्ट मी। अपने बिलीफ तोड़ो बस, जो तुम्हें ये चढ़ा रखा है ना, तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रखा है समाज ने, उन सब बातों को भूल जाओ। खुद से क्वेश्चन करो कि क्या करना तुम्हारे लिए सही है, क्या करना तुम्हारे लिए तुम्हें प्रॉफिट देगा। वो चीजें इंप्लीमेंट करो अपनी लाइफ में और वो सब करना स्टार्ट कर दो। जब तुम ये सब करोगे तुम्हें रिजल्ट दिखेगा, और जब तुम्हें रिजल्ट दिखेगा तुम्हें खुद ये चीज समझ आ जाएगी, जो मैं बोलता रहता हूँ ना चिल्ला चिल्ला के अपने हर वीडियो में, समाज को जूते मारो, समाज को छोड़ दो, तुम्हें कुछ समझ में आएगा, अरे यार इन्होंने तो फंसा रखा था मुझे, ये तो बहुत ईजी है करना, ये तो मैं ये सब कर, इसमें तो मजा भी आ रहा है और कर रहा हूँ, हो भी रहा है, ये तो पता नहीं क्या बता रहे थे, नौकरी करिए, गालियां खा बॉस की जाके, ईएमआई भर, शादी कर ले, ये तो फालतू की बकवास करे जा रहे थे। मुझे भी ऐसे ही पता चला तरह तरह की चीजें करके, तुम्हें भी पता चलेगा। तो मैं बिलीव करता हूँ और मेरा ऐसा विश्वास है कि जो भी लोग मुझे देखते हैं वो कुछ तो चेंज ला रहे होंगे अपनी लाइफ में। सिर्फ वीडियो मत देखो, एक्शन लो। एक्शन लोगे, कभी कमेंट करके मेरी वीडियो पे बताओगे कि भाई तुम्हें सुनने की वजह से मैंने ये किया और ये मैंने ये किया, मुझे इससे ये लर्निंग मिली, ये मिला, तो मुझे बड़ी खुशी होगी यार कसम से। मैं ये रेशनल मिश्रा का मतलब एजेंडा ही यही है कि मैं लोगों की लाइफ में कुछ इम्पैक्ट ला सकूँ, कुछ क्लियरिटी दे सकूँ उन्हें। तो चलो मिलता हूँ मैं अब तुमसे किसी अगली वीडियो में, उसमें मैं तुम्हें एक अगली वीडियो में शूट करूंगा, तुम्हें चाहिए होगा तो कमेंट करना प्लीज सारे लोग, आप लोग अगर चाहिए तो, कि कैसे मैंने 85,000 रुपीज अपनी लाइफ में, जो मैं 500 200 रुपए के लिए उस टाइम वो था, मेरे को दिक्कत थी, मैंने 85,000 कैसे कमाए थे सिर्फ 3 महीने में, 3 महीने मेहनत करके। और फिर मैंने क्या क्या किया था, कैसे, ये सब वो सब स्टोरी मैं आपको शेयर कर दूंगा, फोटो फ्रेम वाली, कमेंट करना। और चैनल पर नए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, एक लाइक देना इस वीडियो को। और एक ना हाइप का भी ऑप्शन दिया है शायद अब यूट्यूब ने, उस पर ऐसे कमेंट को साइड में करके वो हाइप करना है, उससे थोड़ा रीच बढ़ता है वीडियो का। और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।